अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जंग के बाद आगे बढ़ चुका है। यौम तशक्कुर भी मना लिया गया और जो हक़ाइक़ थे, जो डिटेल्स थी इस जंग की, जो इसमें नुकसान हुआ, जो पाकिस्तान ने टारगेट्स अचीव किए, उस हवाले से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बताया गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सका। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ज्योति मल्होत्रा के बाद अब किस यूट्यूबर की बारी आई है, ज्योति मल्होत्रा के साथ अब आगे क्या होने जा रहा है और कितने पाकिस्तानी जासूस जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं वो पकड़े गए हैं, उनका आगे क्या होगा ये बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा, इसके ऊपर इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हक़ाइक़ बता दिए। लेकिन आज दिन तक इंडियंस जो हैं ना, उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी जानिब से और ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से आज तक जो डिटेल्स हैं कि इसमें क्या कुछ लॉसेस हुए हैं वो आवाम के सामने नहीं लाए गए। इसी वजह से जब इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स से, इदारों से इंडिया के नुकसान की खबरें आई तो इंडियंस को एक बहुत बड़ा शॉक लगा और बहुत सारे लोगों ने मानने से भी इनकार कर दिया। और पाकिस्तान ने जो डिटेल्स बताई थी, चले वो तो इंडियंस मानते या ना मानते, लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे बता रहे थे उनको भी मानने से गुरेज कर रहे थे। लेकिन फिर इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, उनकी जानिब से एक कन्फेशन सामने आया जिसमें जो उनके फाइटर जेट्स हैं उनकी तबाही का जिक्र किया गया, कुछ लीडर्स की जानिब से किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये डिटेल्स तो जंग के जिस वक्त सीज़ फायर हुआ था उसी रोज़ सामने आनी चाहिए थी या उसके अगले रोज़ सामने आनी चाहिए थी। लेकिन इनको आखिरी ये बातें छुपती नहीं हैं। अगर एक इतने मिलियन डॉलर्स का जो एयरक्राफ्ट है जब वो तबाह होगा तो ये बातें छुपी नहीं रहेंगी, ये बातें ख़बर बनेंगी। लेकिन इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरह से अपनी आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो थे इंडियंस, जो कि बेचारे किसी ना किसी तरह से कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या कोई भी कोई आम इंसान है, कोई कभी माजी में पाकिस्तान आया या और भी किसी भी मासूम को पकड़ के उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया वो पाकिस्तानी जासूस है। आपको इससे पहले भी डिटेल्स शेयर की थी कि किस तरह से किसी स्टूडेंट को पकड़ा, किसी गरीब खातून को पकड़ा या किसी यूट्यूबर को पकड़ा। तो अब एक और यूट्यूबर जो हैं, तेलुगु यूट्यूबर, उनको पकड़ा गया है और वो मोटर बाइक हैं और मोटर बाइक पे वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का सफ़र करते हैं, वहाँ से ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। यहाँ पर भी वो यही करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी ममालिक की तरह वो पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तान के भी ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कि मोटर बाइक पे पूरी दुनिया का सफ़र करने जाते हैं और उनका यही, और फिर साथ साथ वो उस अपने पूरे जर्नी को वो कैप्चर भी करते हैं ताकि वो दुनिया को बता सकें कि उन्होंने उस जगह पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया। ये जो भैया सनी यादव हैं, ये भी एक तेलुगु यूट्यूबर पाकिस्तान आए और उन्होंने अपना जो पूरा जर्नी था उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई, उसको रिकॉर्ड किया, वीडियोस जो थी वो अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की, वो लोगों ने देखी और जो उनके मिसकंसेप्शंस होंगे पाकिस्तान के बारे में वो दूर हुए और जिनके नहीं होने थे उनके नहीं हुए। लेकिन उन्होंने अपना एक जर्नी बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक में जैसे वो जाते होंगे उन्होंने शेयर किया। अब उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, उनके ऊपर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हर वो शख्स जिसका कोई ना कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान से या कभी ना कभी वो पाकिस्तान आया, बिलखसूस अगर वो इस पोजीशन में है कि उसने कोई इमेज बिल्डिंग, उसने जानबूझ के पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग नहीं की, जैसे वो इंडोनेशिया या किसी और कंट्री में गया होगा वैसे ही उसने पाकिस्तान के बारे में जो सच्चाई थी, जो हक़ाइक़ थे, जो उसने देखा, वो अगर उसने वीडियोस बना ली और उसमें भी पाकिस्तान का कुछ इमेज अच्छा दिखाई दे गया तो वो इस वक्त पाकिस्तानी जासूस बन चुका है। जो रह गए हैं उनको भी यकीनन अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जो जिनकी वीडियोस काफ़ी देखी गई हैं, सराही गई हैं, जो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो तो सामने आ चुका है। एक शख्स जो है उसने अपनी सियासत के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए, अपने इलेक्शन के लिए पाकिस्तान को के साथ तो जो किया सो किया, लेकिन अपने लोगों का वो किस तरह से दुश्मन बन चुका है ये आप सबके सामने है कि किस तरह से वो अपने ही लोगों को, और इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी इंडियन पे जब लगाया जाए कि वो गद्दार है और वो पाकिस्तान के लिए काम करता है, किस तरह से उनकी जो फैमिली है वो किस ट्रॉमा से गुज़रती है और जो कुछ होता है
وہ صرف وہی فیملی ہی جان سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی کے اوپر یہ الزام لگے تو یہ کتنا پینفل، کتنا ہرٹفل، کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور انڈیا میں یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ ایسے بانٹے جا رہے ہیں جیسے مونگ پھلیاں بانٹی جا رہی ہیں. صرف اور صرف ایک مقصد کہ جو ہار ہوئی ہے اس کو چھپایا جا سکے. پہلگام اٹیک کو آج 1 مہینے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک پہلگام اٹیک کے جو دہشت گرد تھے وہ پکڑے نہیں گئے. وہ اسی وجہ سے پکڑے نہیں گئے کیونکہ ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ جو عوام تھے ان کو بیوقوف بنایا گیا، الیکشن کیمپین شروع کی گئی، ان کو ڈسٹریکٹ کیا گیا. اسی وجہ سے وہ آج بھی کہیں نہ کہیں دندناتے پھر رہے ہوں گے. لیکن اس الزام کی وجہ سے جو پاکستان پہ لگایا، بہت ساری معصوم جانیں بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار چلی گئیں کیونکہ ایک شخص پہ جنگی جنون سوار تھا. پھر ان کی ڈیلیگیشنز جو انہوں نے دنیا کے تمام کیپٹلز میں بھیجے اور بڑے بڑے اس میں نام شامل کیے گئے، جنہوں نے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دیں جانے سے پہلے، وہ سارے ٹوٹلی فلاپ ہو چکے ہیں. انڈیا کے پاس اس وقت صرف ایک موقع رہ گیا ہے، وہ یہ رہ گیا ہے کہ جو لاسز ہوئے ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جو انڈیا کے عوام ہیں وہ ہوش کریں. وہ اب اپنے جو انتظامات ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی گورنمنٹ سے سب سے پہلے سچائی جانیں اور پھر اپنی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں کہ پہلگام اٹیک کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جلد از جلد پکڑا جائے. اور کیونکہ وہ پاکستان سے نہیں، وہ انڈیا سے ہی ملیں گے. پوری انویسٹیگیشن اگر غلط طریقے سے شروع کر دی جائے کسی عام کیس کی بھی تو اس کیس میں جو مجرم ہوتا ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ پوری ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان پہ الزام لگایا گیا کیونکہ وہ ایزی تھا. وہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہو تو آپ کو مجرم کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا اور آپ کی جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے وہ ہو جاتی ہے. اس بار بھی یہی کیا گیا، لیکن اس بار لوگوں کے ذہن کھل گئے ہیں اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پہلگام کے دہشت گرد تو آج تک نہیں پکڑے گئے. صرف انڈیا کے لوگ نہیں بلکہ پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ جو پہلگام اٹیک کے دہشت گرد ہیں وہ پکڑے جائیں تاکہ سچ دنیا کے سامنے آ سکے. اس وقت دنیا انڈیا کی کوئی بات نہیں سن رہی. ڈپلومیٹکلی انڈیا فیل ہو چکا ہے. جتنے بھی آپ نے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس اگر دیکھ لیں، اگر انہوں نے پہلگام اٹیک کو کنڈیم کیا ہے تو انہوں نے پاکستان میں جو جانی نقصان ہوا ہے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے. دونوں کنٹریز کو، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے ہر دنیا کے بڑے سے بڑے پاورفل لیڈر تک انہوں نے یہی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، دونوں ممالک کو اچھے سے رہنا چاہیے. کسی ایک کنٹری نے، کسی ایک لیڈر نے بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے یا پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. یہاں تک کہ انڈیا کا جو قریبی ترین دوست ہے جس کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے پاکستانیوں کو، اسرائیل، اس کا جو لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے بھی پاکستان پہ اس طرح سے الزام نہیں لگایا گیا جیسے انڈیا چاہتا تھا کہ پوری دنیا پاکستان کے اوپر الزام لگائے.